हेलो जेमिनाइज, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि अक्टूबर मंथ के लिए होने जा रही हैं। और देखते हैं कैसी ऊर्जा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अक्टूबर में मिथुन राशि, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप सन मून राइजिंग मिथुन हैं, मिथुन राशि से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है मिथुन राशि, अदरवाइज़ अगर जो आप क्रॉस वॉचर हों तो भी ये रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी। सभी मैसेजेस रेजोनेट हों ऐसा मैं दावा नहीं करती हूँ, तो जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लेना है, बाकी को जाने देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग। जेमिनाइज फॉर अक्टूबर, 2 of Swords, the Hanged Man, the Wheel, the Word. Okay, very, very, very beautiful energy. The Tower, King of Swords, clarifiers निकालते हैं, 8 of Wands, the Emperor. Okay, the Temperance, 5 of Pentacles and 4 of Pentacles. Okay, तो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाइज, आपके लिए 4 नंबर और 2 नंबर, यहाँ तो देखिए ना मिरर नंबर भी हैं, 1 2 2 1, ठीक है। तो आपको ऐसे एंजल नंबर भी, वियर्ड से एंजल नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 4 4 2 2 2 1 2 2 1, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। और आपके लिए पहला मैसेज तो यही था, तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये जो एंजल्स जब आपको ऐसे मिरर नंबर्स होते हैं, या फिर आपको पर्टिकुलर नंबर्स दिखाई देते हैं रिपीटिशन में, तो उनके मतलब क्या होते हैं, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मगर हाँ, आपको एंजल आपसे कनेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्टेड है। अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और अक्टूबर मंथ में आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स या एंजल आपको मैसेजेस या फैदर के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैदर नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 of Swords से। तो आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी दोराहे पर खड़े हुए हैं, आप सोच नहीं पा रहे कि किधर जाऊं, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको सही लग रही हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाना उचित होगा। तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी इंट्यूशंस में ही आपका सही रास्ता छुपा हुआ है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस को ध्यान दीजिए, वो क्या कहती हैं आपसे, आपको किधर जाना चाहिए, और जिधर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे उसी रास्ते को चुनिए, और विश्वास कीजिए उस पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उस पर जब आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक स्पीड ऐड हो जाएगी, आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगेगी। आपकी लाइफ जो रुकी हुई थी विद दिस हैंगमैन, मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। और कई बार जो एम्परर होता है ना, उसको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सही अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। एम्परर, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए डिसीज़न नहीं लेता, वो अपनों के लिए भी डिसीज़न लेने में कैपेबल होता है, उन सभी लोगों के लिए जो उससे बिलोंग करते हैं, जो उस पर निर्भर करते हैं, उन सभी के लिए वो अकेला डिसीज़न लेता है। और he is a responsible person, he is very stable, but even though sometimes you have to do sacrifices, क्योंकि जिसमें सबका भला होता है उसके लिए ही आपको आगे बढ़ना होता है, जिम्मेदारियां हमें इसी तरह से निभानी पड़ती हैं। तो हैंगमैन की एनर्जी
आपके किसी न किसी सेक्रीफाइस की कहानी मुझे ज़रूर सुना रही है, मगर हाँ, उस सेक्रीफाइस को करने के बाद आपके दिमाग में आपको एनलाइटन हुआ, आपने कुछ चीज़ें शायद डिवाइन पर छोड़ दी हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको उसको एक्शन में लाने का काम मिलेगा। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है, जिसको भी आपने डिवाइन को सरेंडर किया था, जिस भी सिचुएशन को, जिस भी पर्सन को, तो उसमें मुझे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे और आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कोई ना कोई मुझे टावर मोमेंट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर दिख रहा है, शायद इसीलिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो टावर मोमेंट हमेशा, जो भी चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं, टावर क्योंकि ईगो डेथ की भी बात करता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा गुरूर कर रहे थे अपने पैसे पे, अपनी अबंडेंस पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको उस तरह से चेतना देगा कि ये जो मनी है या कोई भी चीज़ इस 3D लाइफ में स्टेबल नहीं है एक्सेप्ट डेथ। डेथ इज़ स्टेबल, डेथ ज़रूर आएगी। डेथ, जैसे बोलते हैं ना कि मृत्यु शाश्वत है, और जितनी शाश्वत है उतनी ही क्या बोलेंगे उसको, रहस्यमयी है। यस। तो इसके अलावा आपकी पोजीशन, आपका नाम, आपके पैसे, आपका रुतबा, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, ठीक है, सिवाय डेथ के। ठीक है, हमें पता है जिसकी भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मगर हम फिर भी हर एक पल ऐसे जीते हैं जैसे मृत्यु कभी नहीं आएगी। ठीक है, मगर हमें हर पल ऐसा जीना चाहिए कि वो आपका आखिरी पल हो। तो शायद ऐसा ही कुछ सिखाने के लिए टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आप वैल्यू समझेंगे, मनी की वैल्यू समझेंगे, और आप सेल्फ टॉक भी मनी से रिलेटेड शायद अच्छी नहीं करते, किसी की हेल्प शायद आपने नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है। और अगर आप इस टावर मूवमेंट को काटना चाहते हैं, मैं देखना चाहती हूँ तब आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। अगर आप इस टावर मूवमेंट को डिले करें, या इस टावर मूवमेंट को आप डिले करें नहीं, आप अगर अवॉइड करें इस टावर मूवमेंट को, ये आपकी लाइफ में ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इस टावर मूवमेंट, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जेमिनाइज के लिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि टावर मूवमेंट ना आए आपकी लाइफ में। ठीक है, काफ़ी दर्दनाक होता है, मैं झेल चुकी हूँ कई बार झेल चुकी हूँ टावर मूवमेंट्स अपनी लाइफ में। तो होता है, हाँ, हम और ज़्यादा मजबूत रह जाते हैं। ओके, तो द स्टार का कार्ड है, तो वो ये कह रहे हैं डिवाइन पर फेथ करें। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर मुझे यही बता रहा है कि आपको यही कहा जा रहा है कि एक और चीज़ बताती हूँ, एक बहुत ही अमेजिंग कोइंसिडेंस हुआ है यहाँ पर। 16 के बाद 17 कार्ड का आना, 16 कार्ड टावर का कार्ड और 17 कार्ड स्टार का। तो वो कह रहे हैं कि डिवाइन पर होप बनाए रखें, टावर मूवमेंट आएगा ही आएगा, मगर इसके बाद आपके मन में एक विश या एक होप पनपेगी। ठीक है, इससे आप निकलेंगे, जब आप उभरेंगे तो आप एक अलग ही पर्सनैलिटी होंगे, आप ज़िंदगी पर विश्वास करने लगेंगे, आप होप करने लगेंगे कुछ अच्छी की, और यही आपको सिखाया भी जा रहा है। आप वैल्यू समझें, मनी की वैल्यू समझें, और आप ये समझेंगे भी विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है? किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही डिटरमाइंडेड, बहुत ही मजबूत, बहुत ही इंटेलिजेंट, जिसको कोई भी हरा नहीं सकता,
एक ऐसी पर्सनालिटी है। तो किंग जो है ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, अपने डिसीजंस पे कायम रहता है और ये बार बार बदलता नहीं है। प्रोटेक्शन और इसकी जो इंट्यूशंस हैं, डिवाइन प्रोटेक्शन और इसकी इंट्यूशंस इसके लिए हमेशा काम करती हैं, ठीक है। तो ये किसी पर बिलीव नहीं करता सिवाय अपने। कहीं ना कहीं एम्परर जो आपकी पोजीशन है एम्परर वाली, तो वो पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हैंगमैन की एनर्जी अगेन आपको यही कह रही है कि डिवाइन पर भरोसा रखिए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। कुछ भी अगर आप कंप्लीशन चाहते हैं, द वर्ड का कार्ड यही कह रहा है, अगर आप कंप्लीशन चाहते हैं तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। ये बैलेंस आपकी लाइफ में होकर रहेगा और जीवन इसी तरह से चलता है, अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टावर मोमेंट से भी आप जूझ जाएंगे, भिड़ जाएंगे और निकल भी जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी विशेस मैं आपके लिए करती हूँ और आपके लिए प्रे भी करती हूँ डिवाइन से कि वो आपको शक्ति दें इस टावर मोमेंट से जूझने की, इससे उभरने की और आगे अपनी लाइफ में स्टेबल आप हों। जो वर्ड का कार्ड कह रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नाम कमा सकते हैं, पेंटिकल्स भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, वैल्यू कीजिए मनी की और स्टेबिलिटी की भी वैल्यू कीजिए। जो आपको मिला है ना उसके लिए ग्रेटफुल होइए। यस, आप शायद ग्रेटफुल नहीं होते हैं, आप डिवाइन को कोसते रहते हैं, तो आपको ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। कम्युनिटी इनडिसीजन, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स जैसी ही एनर्जी है। तो डिसीज़न लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है जेमिनाइज आपके लिए, और कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई लीगल मैटर ऐसा भी हो सकता है। देखिए प्रेडिक्शंस बहुत ही, द टेम्पल पाथ अगेन आपको कहा जा रहा है डिवाइन पर भरोसा नहीं छोड़ना है आपको। ईश्वर की शरण में आ जाइए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। बार बार मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोल फैमिली, आपकी फैमिली, उसको वैल्यू कीजिए। रास्ता जो भी चुनना है ना, भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि धर्म का रास्ता हो। और धर्म का रास्ता कौन सा रास्ता होता है? वो रास्ता जो कि आप शुद्ध भावना से, निश्चल मन से, ठीक है, निर्मल मन से लेते हैं। जिस डिसीज़न को भी आप निर्मल मन से, निश्चल मन से और विशाल मन से लेते हैं, और जिसमें आपकी इंटेंशंस प्योर होती हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होती हैं, तो वो डिसीज़न आपको लेना है, उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। डिवाइन आपको बैलेंस करेगा। डिवाइन पर फेथ रखें, पूरा फेथ भगवान पर रखें। जीवन के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर, जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ एक ईश्वर ही है जो आपकी रक्षा करते हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मजिशियन एंड द मिरर, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप एक मजिशियन की तरह अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिस शेप में लाना चाहें आप उस शेप में ला सकते हैं। मिरर यही कह रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आप अपने जीवन को रूप दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके हाथ में है सब कुछ, आपके ही हाथ में है। तो आप डिवाइन के रास्ते पे जब चलेंगे, ईश्वर के रास्ते पे जब चलेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी जीवन में कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। और आप बहुत मजबूत हैं, जो मुझे आपके स्प्रेड से नज़र आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं। आप सेक्रीफाइसेस करना जानते हैं, आप चीज़ों को ख़त्म करना, कंप्लीट करना जानते हैं, आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना जानते हैं, आप लोगों को लेकर के आगे बढ़ना जानते हैं अपने जीवन में, और आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंडेड हैं। आपने अच्छे कर्मास किए हैं और बुरे समय या अच्छे समय, हर ही समय में
हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना है। यही मैसेजेस थे आपके लिए जेमिनी। आई होप आपको रेजोनेट हों, आपको अच्छे लगें और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिले इन मैसेजेस से। ऐसे मैं प्रे करती हूँ, आपके लिए भी प्रे करती हूँ कि जीवन के सभी चैलेंजेस को आप सहर्ष स्वीकार करते हुए ईश्वर पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। ईश्वर आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे, जो मुझे लग रहा है जेमिनीज आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगी। इसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा या फिर मैसेज सेक्शन में आपको अपनी डिटेल्स मुझे देनी होंगी। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।